जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया। पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे। 9-10 मास बुनन को चदरिया। जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, जब मेरी चादर बन कर आई रे, रंग रेज को दीनी चदरिया। रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेज। ऐसा रंग रंगा रंग रेज की लाल लाल कर दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, ये राम नाम कर बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी,
ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 438, 438। गंगा नदी हिमालय की गोद में मनमानी क्रीड़ा कर रही थी। उसकी गड़गड़ाती गड़गड़ाती ध्वनि सवेरे के समय सुनने में सुखदायी प्रतीत होती थी। जब भगवती भागीरथी के तरल और उतावले तरंग तट पर पड़ी स्वच्छ, सुंदर, चिकनी और लंबी चौड़ी शिलाओं के साथ आकर टकराते तो स्नान करने वाले उनके संग कलोल करने लग जाते। मुनियों के अंगोछे उपरने तथा तुम्बे तरंगमाला के संग अटकेलियां लेते हुए दिखाई देने लगते। तरंगमाला से निस्सृत जलकण मिश्रित मंद सुगंध पवन स्नानकर्ताओं के तनों को छूकर अपूर्व ओज दान करती। ऐसे मन लुभाने वाले समय में एक संत गंगा जी की विमल शीतल नील धारा में गोते लगाकर आकंठ पानी में खड़ा होकर त्रिलोक तारिणी पाप शाप हारिणी वेद माता गायत्री का जाप कर रहा था। उस काल में वहां अनेक सज्जन स्नान करने आए और नहाकर स्व स्व स्थान को चले गए, परंतु वह साधनशील संत उस अतिशय शीतल जलधारा से बाहर ना निकला। किनारे पर खड़े लोगों ने सोचा कि स्नान करते करते सुन्न हो गया है, इसे उठाकर जल से बाहर ले आना चाहिए। उनमें से 2 मनुष्य जल में प्रविष्ट हुए और उस मुनि को उठाकर जल से बाहर ले आए। दर्शकों ने देखा कि संत का शरीर जड़ीभूत हो रहा है, परंतु वह मंद मुस्कुराहट के साथ सावित्री स्मरण कर रहा है। लोग आश्चर्य करते थे कि उसका शरीर इतना ठंडा हो गया है कि इसमें गर्मी का अभाव सा दिखाई देता है, परंतु इसके मुख पर होठों पर मंद मंद हंसी हटखेलियां ले रही है और यह पुण्य पाठ कर रहा है। उन सबको वहां खड़े एक साधु ने कहा, यह मुनि समाधि में है। यद्यपि इसकी काया ठंडी पड़ गई है, परंतु इसका मन आध्यात्मिक उष्मा से भरपूर है। यह आत्म भाव से जप कर रहा है। जिन जनों का आत्मा कर्म बंधन काट कर स्वतंत्र हो जाता है, वे किसी भी अवस्था में कहीं भी समाधिस्थ हो जाया करते हैं। जीवन मुक्त जन का आत्मा मुख से बाहर और स्वदेह के सभी ओर अपने आत्म भाव से विद्यमान होकर नाम ध्वनि आदि द्वारा अपना परिचय दे दिया करता है। ये एक नारायण जन है। लोगों ने पूछा, महाराज नारायण जन किसे कहते हैं? उसने कहा, नारायण परमेश्वर का नाम है। नरों का मनुष्यों का शरण स्थान होने से भगवान को नारायण कहा है। नारायण के उपासकों को नारायण जन कहा है। वैदिक काल में जो लोग गायत्री पाठ से अध्यात्म सूर्य की आराधना किया करते थे, उनको लोग नारायण जन कहा करते थे। या समाधि ऐसी अवस्था जिसमें
प्रभु से संपूर्ण रूप से योग हो जाए। और कहीं भी हो सकते हैं ये कहीं भी, ऐसी जरूरत नहीं है कि एक स्थान, एक पर्टिकुलर, ऐसे लोगों का कनेक्शन सदैव प्रभु के साथ रहता है। और बहुत सारे संत तो बहुत 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 डिफरेंट तरह की समाधि में रहते हैं। सो बहुत सुंदर है ये यात्रा, और ये सहज की यात्रा है। और या और बहुत से कई बार साधकों को पता भी नहीं होता कि वे समाधि में है। निर्विचार निर्विकार होकर धुनी लग जानी, और बहुत 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 डिफरेंट स्टेट्स समाधि की होती हैं, डिफरेंट तरह की। बहुत सुंदर रहा आज सत्संग में। बहुत 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 कृपा, सदैव कृपा बरसती है। परमेश्वर इतने दयालु हैं, वे लेके जाते हैं तो कृपा तो बरसती है। आज तीसरा दिन था, तीसरा रविवार, जबकि प्रभु ने दया करके ढोलक स्वयं ही आती बजाने। क्योंकि देखिए मैं तो बजा नहीं सकती, मुश्किल है, लेकिन वे स्वयं ही पधारते हैं, ढोलक का स्वयं ही पधारते हैं और स्वयं ही सब बजाते भी हैं। चाहे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है और हर ताल पे तो बजा भी नहीं पाती, बट बड़ी कृपा करते हैं। तो बहुत सुंदर मुझे दर्शन हुए। वाइट, नॉट प्योर वाइट बट लेमनी वाइट, और मुझे बॉर्डर दिखा, जैसे ना बहुत ही शाइनी, बहुत सुंदर बॉर्डर, जैसे मानो पल्लू का बॉर्डर। तो मुझे पता नहीं लगा कि कौन पधारे हैं या पधारी हैं, नहीं पता लगा। तो पर बहुत सुंदर, प्रकाशमय और बहुत ही सुंदर था। और उससे फिर डेफिनेटली ऊर्जा आ जाती है। आप ढोलक की बहुत अलग से फिर बजती भी बहुत ही सुंदर है। और देखिए महाराज मुझसे गवाते भी हैं और बजाते भी हैं नॉन स्टॉप, और जबकि मेरा शरीर वैसा नहीं है कि ये सब करे, पर वो करते हैं। तो फिर भजन जब आया, किसी ने भजन गाया, शारदे पे वीणा वादिनी। तो फिर मुझे लगा कि तो फिर वहां परिचय दिया कि माँ सरस्वती थी जो पधारी थी। और वो जो मुझे दिखा था पल्लू, और इतना शाइनी, वो उनका था पल्लू। और उन्होंने जैसे दर्शन दिए और मानो कि सरप्राइज दे रहे हैं कि भाई आप पहचानो। तो वो भजन गाया, बाद में सबसे लास्ट में वो भजन हुआ था, किसी ने गाया। तो फिर हुआ कि ओ वे पधारी थी। सो कितनी कृपा की बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। और या बहुत बहुत सुंदर रहा हमारी सुबह की आज चर्चा भी बहुत सुंदर रही। कैसे स्वामी जी महाराज पधारते हैं और हमें सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत प्यारा रहा, बड़ी कृपा है महाराज की। और प्रश्न भी बहुत सुंदर आया था। हम लेते हैं, भक्तों के प्रश्न आए। देखिए भक्तों के जीवन से प्रश्न आए तो कितनी भारी कृपा होती है। आप देखिए, क्योंकि भक्तों की चर्चा करते समय, संतों की चर्चा करते समय वे स्वयं पधारते हैं। और फिर बहुत कितनी हम पर देखिए, हमारी जिह्वा पर, हमारे अंदर, हमारे कानों में कैसी कृपा बरसती है कि उनका श्रवण करने को मिलता है। साधिका जी ने पूछा कि महाराज बोले, तुकाराम जी का प्रवचन चल रहा था, तो तुकाराम जी भक्ति में लीन रहते, तो उनकी पत्नी उनको ताने मारती थी, कर्कश थी, और वे बोलती उन्हें कि अगर तुमने यही सब करना था तो मुझसे विवाह क्यों किया, बच्चा क्यों किया,
अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे ऐसे सब। तो महाराज ने हमें तुकाराम जी की जो लाइफ है वो यहीं से, यही एक इंस्टेंस यहीं से बताया कि तुकाराम जी की एक पत्नी थी और उनका एक छोटा पुत्र था और वे भक्ति उनको। तो देखिए संतों का अगर विवाह हुआ और अगर उनका संतान भी हुई आगे, वो किस स्टेज पे संत बने ये नहीं हमें पता होता। जब वे उन्होंने विवाह किया, हमें नहीं पता कि उनकी भक्ति उस चरम सीमा पे थी कि नहीं थी, या वो अभी साधक ही थे। जब उनका पुत्र हुआ, हमें नहीं पता कि वे संत तुकाराम बन चुके थे कि नहीं बन चुके थे, लेकिन हमें ये पता है भी पत्नी और पुत्र के बाद वे संत तुकाराम कहलाए गए। तो उन्हें कहा कि हमें नहीं पता ये उनकी स्टेज किस तरह की थी, और फिर जब वे भक्त बने, जब वे उन पर कृपा बरसी और वे हर समय धुनी में लगे रहने लग गए, तो एक भक्त की धुनी, वो भक्त बन गए, वो भक्त कैटेगरी में आ गए। और अब जब वो भक्त कैटेगरी में आ गए तो फिर वो उनका जो योगक्षेम है वो परमेश्वर के हाथ हो गया, और जो इसका मतलब उनके जो कर्म कांड है वो सारे समाप्त हो गए, राइट, क्योंकि वो भक्त लेवल पे आ गए। और यहाँ पर उनको उनके जो जैसे भी उनकी भक्त की जैसे भी प्रभु ने उसकी संताई की महिमा जैसे भी उजागर करनी होती है, सबकी हर एक की अलग अलग होती है। तो संत तुकाराम की जो पत्नी जिस तरह से वे कर्कश थी, उससे केवल उनकी संताई उजागर होती थी। जैसे जैसे वो उनको कैसे कैसे ताने देती, कैसे कैसे कड़वे वचन बोलती, पर उन्हें असर नहीं होता। ये है संताई कि असर नहीं होता, जो भी कड़वा कुछ मर्जी कहे, उनकी धुनी, उनकी मस्ती नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल चीजें नहीं है उनकी वो जो मस्ती में रहते, वो जो समाधि में रहते, वो हम नॉर्मल लोग नहीं इमेजिन कर सकते, नॉर्मल साधक नहीं इमेजिन कर सकते। जब तक हम वो टेस्ट उस धुनी का, उस मस्ती का, जब तक हमें टेस्ट नहीं आएगा, तब तक हम नहीं इमेजिन कर सकते कि वो किस धुनी में रहते, राइट। सो इसलिए, और किस अवस्था में उनकी होती कि हर समय मंदिर में पड़े रहते, हर समय उनका ध्यान, तो वो समाधिस्थ होते, उनकी लौ कैसी लगी रहती, उनको नशा परमेश्वर का कैसे चढ़ा रहता। तो तभी देखिए, जो इस अवस्था में होते हैं तो वहां कैसे प्रभु उनकी पत्नी को का सब कुछ ठीक किया, केवल मेरे भक्त को भूखा है वो, और भूखा पड़ा है, उसको उसकी भूख मिटे, कैसे कैसे वो प्रभु लीलाएं रचते हैं अपने भक्तों के लिए, राइट। तो यहाँ पर इनका इस तरह का था। फिर महाराज ने कहा मीराबाई को देखिए, मीराबाई परमेश्वर से विवाह से पहले ही संयुक्त थी, योग युक्त थी। तो जब विवाह हुआ तो उन्होंने पहले ही पति को कह दिया कि मैं पत्नी धर्म ना निभा पाऊंगी, कि मुझसे नहीं होगा, मैं हो चुकी हूँ, ऑलरेडी हो चुकी हूँ किसी की, मेरा विवाह हो चुका है। तो ये जो चीज है, अपना इस तरह से कहना, इस तरह से करना। अब मीराबाई की जो अवस्था, जब उनका विवाह हुआ, वो अवस्था विवाह से पहले ही वैसी थी कि वो विवाह के पश्चात वो कह सकी कि मैं नहीं ये सब निभा पाऊंगी, सॉरी, राइट। और उसके बाद महाराज लेके गए श्री रामकृष्ण परमहंस के बाद, उनका भी विवाह हुआ, उन्होंने भी यही कहा अपनी पत्नी को, मैं नहीं ये सब कर सकता,
मैं नहीं ये कर सकता, ये सब नहीं होगा मेरे से। और उनकी पत्नी, तुकाराम जी की पत्नी के बिल्कुल विपरीत, उनकी पत्नी उनको समझ थी, उन्होंने उनका साथ दिया, उनकी साधना में विघ्न के रूप में नहीं आई। वे अपना सेवा करती, भक्तों की सेवा करती, उनकी सेवा करती और अपना जीवन वैसे बताया। तो इसलिए हर एक संत का अपनी लीला होती है दिखाने के लिए, और किस स्टेट में वे प्रभु से एक हो गए होते हैं, और फिर उनकी देह की क्या लीलाएं चलती हैं, वो अलग बात होती है। तो इसलिए तुकाराम जी हमारा प्रश्न करना कि उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाए, घर में बच्चा है, पत्नी है, वो दुखी तो हो ही रही है कि भाई खाने को नहीं है, मैं बच्चे को कैसे खिलाऊं। तो अगर वह शारदा माँ जैसी होती तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करती, ताकि भाई मेरा पति इतना संत है, उसे समझ ही नहीं थी। तुकाराम जी की पत्नी को समझ ही नहीं थी कि उनका पति क्या है। वो तो बाद में जाके कैसे उन्होंने देखा, और उनकी प्रभु आंखें खोल रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी इस तरह की अवस्था नहीं थी कि वे पहचान सके कि मेरा पति संत है, कैसे प्रभु भक्त है। वो उसे समझ ही नहीं थी। और वो अपना और पर तुकाराम जी की इसी से उनकी संताई का परिचय प्रभु ने दिया कि कैसा है मेरा भक्त। और फिर प्रभु स्वयं उतरते, स्वयं सारे कार्य करते उनके लिए, उन करने शुरू किए, राइट, चाहे जैसे भी था। सो इसलिए संतों पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि जो संत होते हैं वे भक्त बन चुके होते हैं, वे भक्त होते हैं। और जो भक्त होता है वो प्रभु में बहुत विरली तरह से लीन होता है। उसमें अब संसार को कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। और वो केवल प्रभु का हुआ होता है, और प्रभु का ही अपनी देह के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ प्रभु का हो गया होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। वो प्रभु प्रेम में इतना मस्त होता है। सो इसलिए वो जो कर्तव्य कर्म और वो सब होता है, वो सब एक साधक के लिए होता है। एक साधक जब तक संपूर्ण रूप से भक्त नहीं बनता, जब तक उसके सारे कर्म कांड जल नहीं जाते, जीते जी जल नहीं जाते, तब तक वो लगे रहते। अब तुलसीदास जी का अगर हम देखते हैं, तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तब तो उनमें ऐसी भक्ति नहीं थी। तुलसीदास जी तो अपने बहुत बहुत कामुक थे, है ना। हर समय पत्नी के साथ उनका तो ऐसा था। जब उनका विवाह हुआ, वो तो बाद में जाके उनकी भक्ति कितनी जोरों की उछाले मारे कि वो युगों युगों तक याद उन्हें किया जाता है, तुलसीदास जी, राइट। सो इसलिए ये कहना कि क्यों किया विवाह, क्यों किया, जब परिवार है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वे संत, वे भक्त अपनी लाइफ के किस पड़ाव पे बने। कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो जब उसका विवाह हुआ हो या जब उसका परिवार बना हो तब वह उस अवस्था में हो। और बहुत सारे इवन साधिकाओं को ये वाला जो सेम जो है शब्द, वो बहुतों को सुनने पड़ते हैं कि अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने ये क्यों किया। अरे भाई, किसको पता था कब क्या होता है भक्ति में? किसी को पता थोड़ी ना होता है कि कब क्या चीज प्रस्फुटित हो जाए, ये थोड़ी ना पता होता है। सो इसलिए ये चीज तो ये तो प्रभु की कृपा है, कब बरस जाती है और कब सारा कर्म कांड समाप्त हो जाता है ना। बिल्कुल। सो इसलिए तुकाराम संतों पर, भक्तों पर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। हाँ, हम अपने को, हम साधक है, हम तो चल रहे हैं,
हम तो गिरते पड़ते उठते, ये सब होता है हमारा तो। हाँ, तो हम तो भी साधक कैटेगरी, उपासक कैटेगरी जो मेहनत कर रहे हैं, है ना। साधक तो डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन जो उपासक है वो तो सीरियसली इस रास्ते पर चलते हैं और मेहनत करते हैं। सो इसलिए बहुत भक्तों की हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते जब तक हम वो रस स्वयं ना चखे। हमें नहीं पता लगेगा कि वो उनकी वो मस्ती, 24 घंटे वाली मस्ती, महीनों महीनों वाली मस्ती, सालों सालों वाली मस्ती क्या होती है, ये हम नहीं कह सकते जब तक हम उसमें परमेश्वर की कृपा नहीं होती और हमें वो चखाते नहीं है वो रस, वो स्वाद, कि हर एक चीज फीकी पड़ जाती है जब, और केवल प्रभु ही प्रभु रहते हैं। और उनका वो मस्ती, उनका वो नशा, जो कि न जाने कितने नशाओं से गहरा होता है, जो कि संतों को, भक्तों को बिना कुछ सेवन किए ही चढ़ता है। राइट। सो ये तो बहुत ही भिन्न भिन्न एरिया है। और ऑफ कोर्स हर एक की इच्छा होती है कि हमें भी वो स्वाद चखा जाए, हम भी मानव जन्म मिला है तो हमें भी वो स्वाद हम चख पाए, है ना। ये चीज हर एक का होता है कि प्रभु हमें भी वे मस्ती बताइएगा, हमें भी वे सुरती दीजिएगा कि हम आपका रस इस सुंदर से मानव जन्म में चक्कर ही जाए, बिना चखे नहीं जाए, है ना। ये बात है, ये चीज है। पर ये चीज तो प्रभु की मिले उसे जिसे दे भगवान, ये तो टोटली वही है, मिले उसे जिसे दे भगवान। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं, कितने संतों की चरण शरण में हमें बिठाते हैं, आप सब इतनी कृपा बरसती है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।